हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस बैंक में 2015, 16 और 17 यानी कि 15, 16 एंड 17 के ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें हम ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लेंगे। हम जानेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, क्या वो आपसे बन सकते हैं, अगर नहीं बन सकते हैं तो उसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लाइट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 2015 का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम बात करते हैं 1 से लेकर के यहाँ से लेकर के 7 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है व्हेन द लाइट रे इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, मतलब जब एक प्रकाश है जो कि ग्लास स्लैब में इंटर करती है तो उसका वेवलेंथ के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा सा। 8 नंबर है, आपको पता ये बोल रहा है कि जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करती है, ये एयर और ये है ग्लास, इंटर कर रही है तो इसका तरंगदैर्घ्य के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू C/V होता है, और आपको ये भी पता होगा V इक्वल्स टू N इंटू लेमडा होता है, वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। यहाँ हो सकता है C इज इक्वल्स टू N इंटू लेमडा। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा तरंगदैर्घ्य होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C/N इंटू लेमडा। इस फॉर्मूले को देख करके हमको पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इतना बात क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कहने का मतलब है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ लिख सकते हैं। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कहने का मतलब है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। अब चलते हैं जरा सा देखते हैं। एयर का होता है 1 और इधर है ग्लास का होता है 1.5। तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, और ऑप्शन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ग्लास स्लैब में इंटर करेगी तो वेवलेंथ वैल्यू डिक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, 10 में बोलता है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द नॉर गेट। नॉर गेट मतलब और प्लस नॉट, और मतलब दो चीज़ों का जोड़, ऊपर से नॉट लगा है मतलब डैश लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 11, 12, 13, 14, 15 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। चलते हैं 16। द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जब टेलीस्कोप आपने पढ़ा होगा तो फाइनल इमेज आपने देखा होगा कि इन्वर्टेड था, उल्टा था, लार्ज था एंड वर्चुअल था। तो देखेंगे वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज होती है दैट इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, यानी कि आभासी होगी और उल्टी होगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। आगे चलते हैं 17 नंबर। व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ इफ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब दो लेंसेज को एक दूसरे से टच कर देते हैं जिनका फोकस एफ और एफ है, तो उनके कॉम्बिनेशन का फोकस कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखा जाए कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, चूंकि आपको पता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस डी बाई कितना लिखते थे, माइनस डी बाई f1 इंटू f2। चूँकि दोनों टच करके रखा गया तो d का वैल्यू 0 है, तो 1/f1, f1 का वैल्यू भी क्वेश्चन में f दे रखा है और f2 का वैल्यू भी f दे रखा है। एलसीएम लीजिएगा तो f और 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। यहाँ से जब f इक्विवेलेंट निकालिएगा तो इसको उल्टा कर दोगे तो आंसर हो जाएगा f/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, f/2। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव इज सपोर्टेड, यानी आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था पोलराइजेशन, और आपको पता है पोलराइजेशन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था व्हेन पासिंग थ्रू द पोलराइड और टूरमैलिन क्रिस्टल। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि पोलराइजेशन एक ऐसी फिनोमेना है जो प्रूव करती है कि लाइट कौन सी नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोलराइजेशन कौन सी फिनोमेना को दिखाती है, तो लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को बताती है, या ट्रांसवर्स नेचर किसके द्वारा प्रूव किया जाता है, तो पोलराइजेशन के द्वारा प्रूव किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट का क्वेश्चन और है कि द कलर ऑफ थीन फिल्म इज ड्यू टू, यानी कि थीन फिल्म पतले जो फिल्म होते हैं उसका कलर रंगीन होता है, यानी कि किसके कारण होता है ये बताना है। स्कैटरिंग है, इंटरफेरेंस है, डिस्पर्शन है, डिफ्रैक्शन। चलिए बात करते हैं जरा सा थीन फिल्म, यानी कि फॉर एग्जांपल एक लेते हैं बबल। बबल मतलब सोप बबल हो सकता है, वाटर बबल, या कोई भी पतली सी झिल्ली है, पतली सी परत है। तो चूंकि इसके पास एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है, और आप देखते होगे जो झाग होता है, सर्फ का बुलबुला होता है, उसको दूर से देखिएगा तो चमकता है। मान लेते हैं यहाँ पे पर्सन है, ओके, और इधर से कहीं से लाइट इस पर आती है। देखिए लाइट कहीं कहीं आकर के टकरा रही है, तो ये आप देख सकते हो कभी इनर पार्ट से कभी आउटर पार्ट से, और लाइट यहाँ से टकरा के आपकी आंखों पे जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट बबल के पॉइंट से जब लाइट आपकी आंखों पे जाती है तो प्रत्येक लाइट के बीच वेव पाथ का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है,
पाथ डिफरेंस है। फिर से समझ लीजिए, देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द लाइट कमिंग ऑन द आई। और ये पाथ डिफरेंस के कारण आपको पता है कि इंटेंसिटी में डिफरेंस होती है, और इंटेंसिटी डिफरेंस होने की जो फिनोमेना होती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो याद रखिएगा कि पतले फिल्म, थीन फिल्म का कलर्ड होने का कारण क्या है? इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं 20, 21, 22, ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 25 ब्रेविस्टर लॉ, आपको पता है ब्रेविस्टर लॉ tan IP इक्वल्स टू म्यू होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब लाइट के इधर एक भी क्वेश्चंस नहीं है। अब चलते हैं 2 मार्क्स की तरफ। देखा जाए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चलते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये सभी लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 5, 6, 7, 8 भी लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। सीधे चलते हैं 9 नंबर में। बोलता है 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर 5 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। फिर से सुन लिया जाए, क्वेश्चन क्या कहती है कि 2 thin lenses of power 5 diopter and 2 diopter are placed coaxially at a distance of 20 centimeter apart. Find the focal length and the power of the combination of the lens. कहने का ये मतलब हुआ कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या? चलिए हम एक काम करते हैं कि 2 लेंसेस है और दोनों लेंसेस को टच करके नहीं रखा गया 20 सेंटीमीटर की। तो चलिए इसको देखते हैं, ज़रा सा समझ लेते हैं। लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखा गया है 20 सेंटीमीटर। दोनों का पावर दिया है, इसका 5 डायोप्टर है, इसका 2 डायोप्टर है। बोला है कि इसका इक्विवेलेंट पावर बताइए। तो चलिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा 1/f1 को लिख सकते हैं P1 प्लस P2 माइनस डी, और 1/f1 को लिख सकते हैं P1 इंटू P2। अब ध्यान रखना है कि पहले का पावर 5 है, दूसरे का पावर 2 है, और जो डिस्टेंस है D वह है 20 सेंटीमीटर। तो इसको बदलना होगा मीटर में, तो 20 बाई कर देंगे 100, दैट इज 1/5 मीटर। ओके क्या 1/5 मीटर आ चुका है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/5, और P1 के जगह कितना लिखेंगे 5, और P2 के जगह भी 5। 5 से 5 गुजर गए तो 5 प्लस 2 हो गया 7 माइनस 2, दैट इज 5। तो यहाँ से हमको 1/f इक्विवेलेंट मिला। और अगर f इक्विवेलेंट को बोल सकते हैं p इक्विवेलेंट क्या, तो इक्विवेलेंट पावर हो गया 5 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट पावर इज 5 डायोप्टर। अगर बात करते हैं कि द इक्विवेलेंट पावर इज 5 डायोप्टर है, अगर एक और चीज़ इसमें पूछा है कि f इक्विवेलेंट बताइए, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5 है, 1/f इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ से अगर f इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हो जाता है 1/5। एक किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेंगे। 2 लेंसेज थी जिसका पावर दिया हुआ था, डिस्टेंस दी हुई थी, f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f1 1/f2। चूँकि यहाँ पर d है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/f1 P1 प्लस P2 माइनस d इंटू P1 इंटू P2। अब चलते हैं, P1 का वैल्यू 5 दिया है, P2 का वैल्यू 2 दिया है, माइनस डी के जगह लिख सकते हैं 1/5। P1 के जगह कितना होता है, P1 के जगह 5 और P2 के जगह 2। 5 से 5 गुजर गए, एंड द आंसर इज 7 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 2, दैट इज 5 डायोप्टर। तो P इक्विवेलेंट 5 डायोप्टर आया। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5 है, तो f इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/5। मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश होता है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लॉन्ग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखा जाए लॉन्ग के क्वेश्चंस। लॉन्ग के क्वेश्चन है 13 नंबर। एस्टेब्लिश द फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। मैंने आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू द कर्व सरफेस पढ़ा रखा है, कॉन्वेक्स के लिए भी कॉन्केव के लिए, और इसका शॉर्टकट याद करने का तरीका ही बताया था। जिसमें जाते हैं उसको भी से, जिसकी तरफ से जाते हो उसको यू से, जो आगे उसको आगे, जो पीछे उसको पीछे। तो ये फार्मूला मैंने प्रूव करा दिया है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें ये नहीं लिखा है कि कॉन्वेक्स प्रूव करना है कि कॉन्केव, तो आप कोई भी एक प्रूव कर दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए इसी का और में क्वेश्चन है, राइट द हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव लाइट। लाइट का हाइजेंस प्रिंसिपल मैंने लिखा रखा है, नोट्स में है, देख लीजिएगा। पुनः प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव नेचर ऑफ लाइट। अभी टेस्ट में भी हमने किया और हमने आपको बोला था कि कोई एक ही आता है, या तो आएगा रिफ्लेक्शन या तो आएगा रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम लाइट के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। 2015 के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। अब चलते हैं 2016 के क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि 2016 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइट के। हम पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे और तब हम धीरे धीरे सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे, 2 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखा जाए
1 से लेकर के अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक लाइट के क्वेश्चंस नहीं हैं। अब चलते हैं 8 की तरफ। द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तभी पढ़े एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज क्या होती है, लार्ज होती है, इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है। ओके क्या, तो वर्चुअल इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। नॉर मतलब और मतलब दोनों का जोड़, और नॉट लगा है तो रिकरिंग लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, पुनः यहाँ से देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। अब चलते हैं 24 की तरफ। बोलता है द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, इसके पार्ट्स भी याद रखिएगा। कोर क्लैडिंग जैकेट था, वहाँ पर इक्वेशन भी हमने आपको लिखवा रखा है, शॉर्टकट भी बता रखा है। और ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या होता है ये भी जान रखेंगे। और साथ ही साथ बोलता है ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोलता है व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले के क्वेश्चंस बैंक में था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -L/f0 इंटू 1 + D/Fe। तो आप देख सकते हो कि L ऊपर में है तो लेंथ इंक्रीज करने पर मैग्नीफिकेशन इंक्रीज करती है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो बोला है कि व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। और कोई लाइट के क्वेश्चंस है, तो ये दोनों लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव लाइट का फिनिश होता है। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि लॉन्ग के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखेंगे अगर लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग का क्वेश्चंस यहाँ पर देखा जाए तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 2 मार्क्स के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है सब, रिलेटिव परमिटिविटी, आगे जब हम इसका डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन बैंक का तो सब चीज़ जानेंगे हम लोग। मोटर चोक कॉइल सब चीज़ है, डायमेंशन, मैग्नेटिक फ्लक्स, किरचॉफ्स लॉ जो अभी करंट शुरू करेंगे उसमें पढ़ना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लाइट का क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशन। तो व्हाट इज TIR, TIR क्या होता है मैंने आपको बताया है। TIR क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो लाइट वहाँ पर रिटर्न बैक होकर के सेम मीडियम में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड TIR। TIR का कंडीशन क्या होता था, तो TIR के लिए शर्त होती है क्या कि व्हेन द फर्स्ट होता है लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। फिर से सुन लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से करा दिए गए नोट्स में, वहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रूथ टेबल ऑफ नंद गेट और नॉर गेट। तो सुना जाए नंद गेट को बारे में बोल रहा है कि नंद गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा। तो पहले नंद गेट का पिक्चर बनाना है, पुनः उसका मैथ लिखना है, y = a × b का बार। उसके बाद ट्रूथ टेबल बना देना है। मैंने आपको ट्रूथ टेबल बनाना सिखा दिया है कि एक इनपुट होता है तो कैसे बनाते हैं, डबल इनपुट होता है तो पहले पेयर में पुनः सिंगल करके चीज़ों को भरते हैं और देखते हैं कौन सा गेट है। तो आपको लॉजिक गेट अगर आप ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा तो बेस्ट है, उसको पढ़ लीजिए, वो काफ़ी अच्छा है। फिर इसे हम क्लास में भी करवाएंगे, बट वो अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सब लाइट के क्वेश्चन नहीं है, 11 भी लाइट के क्वेश्चन नहीं है। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए 12 नंबर नहीं है, 13 नंबर। हाउ आर वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट डिफाइंड, यानी कि वेव फ्रंट क्या होता है मैंने आपको बता रखा है कि लाइट जो वेव्स होती है, वेव के रीजन में कुछ ऐसे प्लेन्स मिलेंगे, सरफेस मिलेंगे जिसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका फेज सेम होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। एंड सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट जो न्यू सोर्स को जनरेट करती है। और वेव फ्रंट का शेप भी ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल, लाइन सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल, और पैरेलल लाइन होती है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन के लिए प्लेन सरफेस बनता है। तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद उसी में है कि वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी, यानी वेव नेचर के आधार पर आपको रिफ्लेक्शन अथवा रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। आसान क्वेश्चन है, नोट्स में भी है, और मैंने बोला भी था कि कोई एक ही आता है, चाहे आप रिफ्लेक्शन प्रूव करो चाहे आप रिफ्रैक्शन प्रूव करो, 5 मार्क्स में ही आता है। चलते हैं इसके और में एक न्यूमेरिकल है कि एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस।
ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर शोड एट 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म। बोलता है एक कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा जाए कि इमेज 3 टाइम यानी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बने, यानी कि मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स हो, 3 गुना हो, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में है कि एक हमारी लेंस है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर और इसका मैग्नीफिकेशन बोलता है 3 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है 3 टाइम्स। बट याद रखें, चूँकि इसमें क्लियर नहीं करके रखा है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल, तो रियल इमेज बनेगा और वर्चुअल तो मैग्नीफिकेशन प्लस और माइनस हो जाती है। ये होता है वर्चुअल के लिए और ये होता है रियल के लिए। ओके क्या, तो रियल में माइनस, वर्चुअल में प्लस। तो हम वही काम करेंगे। फर्स्ट केस बनाएंगे, मैग्नीफिकेशन अगर -3 लेकर चलेंगे, निगेटिव लेकर चलेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। तो यहाँ से अगर V निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3U निकल जाएगा। ओके क्या, पुनः लेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। नेक्स्ट 1/V की जगह लिखेंगे -3U माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। यहाँ से LCM ले लेंगे तो दिस इज 3U होगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -3 विच इज इक्वल्स टू 1/F। अब इसको और सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा -4/3U इज इक्वल्स टू 1/F। अब फोकस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो -4/3U इज इक्वल्स टू 1/15। एक कट जाएगा, 3 × 15 यानी 3 5 टाइम्स, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 × 5 दैट इज -20 सेंटीमीटर। ये हुआ करेक्ट आंसर। ओके क्या, तो आप इसको देख सकते हैं कि जब मैंने रियल इमेज का लिया है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव लेना पड़ेगा, और यहाँ से आंसर आ चुका है -20 सेंटीमीटर। एक केस और बनता है, जब मैग्नीफिकेशन आप प्लस लेके चलोगे, +3U, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा V/U, और यहाँ से V निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3U। फिर से लेंस फार्मूला में चलेंगे, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। अब देखते हैं V का वैल्यू कितना, 1/3U माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। यहाँ से LCM हो जाएगा 3U, 1 - 3 दैट इज 1/F, और यहाँ से हो जाएगा -2/3U इज इक्वल्स टू 1/F। अब वैल्यू पुट किया जाए, -2/3U, और फोकस दिया है 15 सेंटीमीटर, तो एक कट हो जाएगा 3 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो U इज इक्वल्स टू आ रहा है -10 सेंटीमीटर। ये दोनों इसका करेक्ट आंसर है, दोनों का दोनों सही है। आप दोनों बनाना पड़ेगा, कुछ केस एग्जाम में फिक्चर बना करके लिखना पड़ेगा। इफ़ द इमेज इज रियल तो केस लेंगे ये वाला, इफ़ इमेज इज वर्चुअल तो केस लेंगे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वाला। चलिए, इस तरह से हमारे 2016 के लॉन्ग के क्वेश्चंस पूरी तरह से फिनिश हो जाते हैं। अब लाइट के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, सब मॉडर्न के क्वेश्चंस हैं, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस हैं, जो कि चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 2017 के एनुअल क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 में। चलिए देखा जाए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, पुनः हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 13 नंबर लाइट का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। मतलब क्रिटिकल एंगल बोलता है कि जब लाइट कहाँ पुश करती है, ग्लास से एयर में। तो सबसे पहले देखना है कि ग्लास से कहाँ जा रही है। तो याद है क्रिटिकल एंगल कब बनता था, जब लाइट डेंसर से रेयर में, सही है, ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल बनेगा। बोलता है किस कलर के लिए मिनिमम होता है। तो चलिए इसकी बातें करते हैं 13 नंबर की। 30 नंबर है कि लाइट को जाना है ग्लास से एयर। तो ग्लास से एयर में, तो लाइट मान लेते हैं ग्लास है और एयर से में निकलना चाहते हैं, दिस इज एयर, और ऊपर क्या है ग्लास। तो बोलता है कि किसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो क्या आपको पता है क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है लाइट को सेम मीडियम में रिटर्न हो जाना। देखिए लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हुई। सबसे पहले अगर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद हो, साइन IC का फॉर्मूला था 1/μ, ये पढ़े होंगे। क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा डायमंड का 24 डिग्री था, ग्लास का कितना था, तो ग्लास का आपका 42 डिग्री था, वाटर का 48 डिग्री होता है। सब याद रखने वाली चीज़ ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। अच्छा, हम ये भी तो पढ़े अभी कि μ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ओके क्या, तो अभी देख रहे हैं कि साइन IC इज 1/μ और μ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं
कि साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/m, म्यू की जगह 1/λ करेंगे तो हमको फॉर्मूला मिल सकता है साइन आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ। हमको क्या रिजल्ट मिला कि जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ कम उसका क्रिटिकल एंगल कम। क्योंकि सबसे ज़्यादा रेड कलर का है तो रेड का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, सबसे कम वायलेट का है तो सबसे कम जो अगर बात करेंगे क्रिटिकल एंगल तो किसके लिए होगा, वायलेट कलर के लिए। तो ऑप्शन चलते हैं अब इसके पास, अब पढ़ते हैं द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो बोलता है किस कलर के लिए, तो अभी पढ़ें कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ कम उसका क्रिटिकल एंगल कम। आप यहाँ भी देख लीजिए कि क्रिटिकल एंगल के साथ वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा और वायलेट का सबसे कम। और चूंकि मिनिमम पूछा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी नंबर। कहाँ गया, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 × ए। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा ट्रांसवर्स नेचर किसके द्वारा होता है, पोलराइजेशन। जहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे वेरिएशन होता है जब वह टूरमैलिन क्रिस्टल पोलराइड से पास करती है, चाहे निकोल प्रिज्म से पास करती है। तो ध्यान रखिए कि पोलराइजेशन एक ऐसी फिनोमेना है जो यह प्रूफ कर देती है कि लाइट कैसे नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। यानी एयर में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर है। इट्स फोकल लेंथ इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बोला है कि यदि किसी लेंस को हवा में रखा जाता है जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो फोकस 20 सेंटीमीटर है। यदि उसको वैसे मीडियम में रख दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर, देखिए यहाँ भी 1.5 यहाँ भी 1.5, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता था तो आपको पता है वहाँ पे फोकस हो जाती थी इनफाइनाइट। क्या हो जाती थी जनता, फोकस इनफाइनाइट। और फोकस इनफाइनाइट होगा तो पावर हो जाएगा 0, और साथ ही साथ जब पावर 0 हो जाएगा तो ऐसे लेंस को आप नहीं देख पाइएगा। यानी कि यदि किसी लेंस को एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है तो फोकस हो जाता है इनफाइनाइट और पावर हो जाती है 0, और ऐसे लेंस को आप देख नहीं सकते हो, यह अदृश्य हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। ऐसे मीडियम में जब लेंस को रख करके बाहर से देखोगे तो आपको दिखने वाली नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, कोई लाइट के क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 23, 24, 25, 26 ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 27, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नंद गेट। नंद गेट मतलब पहले एंड करना है गुना और ऊपर से रिकरिंग लगाना है, दैट इज नंद गेट। एंड के पावर बार लगा देंगे नंद गेट। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं फिनिश। अब चलेंगे हम लोग 2 मार्क्स की तरफ, देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन पूछे गए हैं लाइट की। तो लाइट के क्वेश्चंस देख लिए जाए 2 मार्क्स के। तो देखा जाए लाइट का क्वेश्चंस कौन है। क्वेश्चन नंबर लाइट में देखते हैं, फर्स्ट तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब अभी पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो गई है, इसका भी डिस्कशन हम लेके आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस बैंक लाइट के खत्म हो जाते हैं तो एक ही बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चारों चैप्टर को और करंट के चैप्टर को लेकर के आएंगे, पुनः हम मैग्नेट मॉडर्न के लेकर के आएंगे और मैग्नेटिज्म के लेके आएंगे। इस तरह से एक ही क्वेश्चन आपको कितनी बार आपको दिख जाएगी ताकि आपका बार बार प्रैक्टिस होता चला जाए। चलिए जनता आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 2 भी लाइट का क्वेश्चंस नहीं है। 3 भी लाइट का क्वेश्चंस नहीं है। 4 नंबर ए भी लाइट का क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं 5 नंबर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 times of the focal length of a convex lens. Draw the ray diagram and showing its position. मतलब प्रतिबिंब का बनना दिखाना है, ऑब्जेक्ट को 3 times यानी कि 3 गुने ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा गया। इसी बात का ध्यान रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको लेंस से 3 टाइम डिस्टेंस पर रखा गया तो उसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। किस तरह का डायग्राम बनेगा देखते हैं जरा सा। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। राइट द ब्रेविस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज ब्रेविस्टर लॉ। ब्रेविस्टर लॉ मैंने आपको पढ़ा रखा है पोलराइजेशन में, वहाँ से आपको tan IP का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल्स टू tan IP, ये लिख भी देना है, डायग्राम भी बना देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पहले और देख लेते हैं क्या लाइट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन और हैं क्या। तो लाइट के यहाँ तक 2 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं है लाइट के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था उसका थोड़ा आपको हम डायग्राम समझा दें। लेंस से 10th क्लास का क्वेश्चन है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, डायग्राम से बताइए। चलिए जनता डायग्राम देखते हैं। दिस इज द लेंस, ओके। क्या ए है, मान लेते हैं फोकस यहाँ से यहाँ का फोकस एफ है तो इसका 3 टाइम्स यानी कि दिस इज 2f और इसका एक और एफ लेना है, दैट इज एफ एफ एफ, तो दिस इज 3 टाइम्स यानी कि ऑब्जेक्ट मेरी यहाँ रखी हुई है, कोई दिक्कत।
अब इसका डायग्राम बनाना तो वेरी सिंपल है, जिसको रे डायग्राम आता है, यहाँ से लाइट चलेगी सीधी और यहाँ से फोकस से होकर के गुजरेगी, तो लाइट बेचारी फोकस से होकर के गुजर जाएगी और एक लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस से भेजेंगे, चाहे सेंटर से भेज सकते हैं, आपकी मर्जी कहीं से भेजिएगा, और यहाँ से जाएगी और आकर के कहीं पर कट आउट हो जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। स्केल से बनाएंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी। ए बी इमेज बन रहा है, ए डैश बी डैश, कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो बस इतना ही आपको डायग्राम बनाना था 2 मार्क्स। तो इस तरह से 2017 के लाइट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साथ ही साथ 2 मार्क्स क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि लॉन्ग में कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है। लॉन्ग का क्वेश्चन गॉस लॉ है, तो ये सब चीज़ें हम खत्म कर चुके हैं, ये भी आएगा डिस्कशन में। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आएंगे चैप्टर आगे पढ़ेंगे, वोल्टेज तब आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज एंड हेंस फाइंड इट्स फोकल लेंथ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि बोलता है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक सरफेस रहेगा कॉन्वेक्स और दूसरा रहेगा प्लेन, तो हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। बोलता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक पार्ट को कलर कर दीजिए, तो जैसे ही एक पार्ट को सिल्वर्ड कर देते हैं, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है तो कि जब किसी भी लेंस को सिल्वर कर देते हैं वह लेंस की तरह काम नहीं करती है, दैट विल एक्ट लाइक अ मिरर। और पुनः मिरर का मैंने फोकस निकालना भी आपको समझा रखा था। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2017 का देखते हैं, कितना नंबर है, 13 नंबर, ओ सॉरी गलत बन गया, यहाँ देखते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक सरफेस प्लेन बनाएंगे और एक सरफेस कॉन्वेक्स बनाएंगे। बोला गया है एक पार्ट को कलर कर दिया गया है, तो जैसे ही एक भाग को रंग देते हैं तो अब यह लेंस की तरह काम नहीं करती है, यह मिरर की तरह काम करती है। क्या मिलेगा आपको, एक लेंस मिलेगा, पुनः एक मिरर मिलेगा और पुनः एक लेंस मिलेगा। ठीक है, कैसे लाइट पहले इंटर करेगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जाना था ऐसे, जाएगी ऐसे, टकरा जाएगी और टकरा करके पुनः नीचे आएगी। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन, पुनः लाइट बाहर निकल जाएगी। तो क्या क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन, यानी कि है लेंस मिरर लेंस, दिस इज प्लेन मिरर। तो इसका पहले तो लिखेंगे कि बोला है कि कैसा फॉर्मेशन होगा इमेज भाई, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए डायग्राम थोड़ा सा लार्ज बनाना पड़ेगा आपको, कि इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जाएगी, करके दिखाई देते हैं। लाइट पहले आप बना लीजिएगा, ऐसे इंसिडेंट लाइट बनाइएगा, लाइट बेचारी को ऐसे जाना था, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा, तो लाइट थोड़ी सी बेंड करके यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से बेचारी ऐसे निकल जाएगी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि चूंकि हमको ये तो डायग्राम बन गया, अब चलेंगे 1/f इक्विवेलेंट। एफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, सबसे पहले कौन मिला, लेंस, तो फोकस ऑफ लेंस, तब कौन मिला, मिरर, तब कौन मिला, लेंस। अब बारी बारी से हम फोकस ऑफ लेंस निकालेंगे, फोकस ऑफ मिरर निकालेंगे, फोकस ऑफ लेंस निकालेंगे और आपका आंसर चलेगा। चलिए जरा सा फोकस ऑफ मिरर की बात करते हैं। मिरर का फोकस का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा, -1/f रखना है, और साथ ही साथ मिरर के केस में फोकस इज इक्वल्स टू होता है r/2, चूँकि दिस इज अ प्लेन मिरर और प्लेन मिरर का रेडियस होता है इनफाइनाइट, रेडियस कितना, इनफाइनाइट, तो फोकस हो जाएगा इनफाइनाइट/2, दैट इज इनफाइनाइट। तो हमको क्या मिरर का फोकस मिल चुका है, दैट इज इनफाइनाइट, फोकस ऑफ द मिरर इज इनफाइनाइट। ओके, मिरर का फोकस कितना है जनता, इनफाइनाइट है, फोकस ऑफ द मिरर इज इनफाइनाइट। अब और आगे बात करते हैं। अब चूंकि हमको लेंस का चाहिए, तो लेंस का फोकस निकालने का फॉर्मूला याद है, 1 फोकस ऑफ लेंस इक्वल्स टू म्यू ऑफ द लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला बटा म्यू ऑफ द माध्यम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। इतना तक तो सबका सही है। अब देखिए चूँकि मीडियम नहीं दिया है तो मीडियम क्या लेके चलेंगे, एयर, तो म्यू ऑफ लेंस बटा एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 -1 इंटू 1/r1। एक कर्व सरफेस है तो इसका रेडियस r होगा और स्ट्रेट है तो इसका रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट, तो हो जाएगा 1/r -1/∞। और यहाँ से ये होगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और -1 बचेगा, 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क बचने वाली नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेंस के लिए 1.5/1 तो 1.5 - 1 और यहाँ बचेगा 1/r और 1/∞ तो 0। यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है कितना, 0.5 इंटू 1/r, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, तो आंसर हो गया 1/2 इंटू r, दिस इज 1/fl। यहाँ से अगर fl निकालेंगे तो हो जाएगा 2r। क्या हमें फोकस ऑफ लेंस मालूम हो चुका है, ओके, फोकस ऑफ मिरर मालूम हो चुका है, ओके। अब चलते हैं फॉर्मूले में, फोकस ऑफ लेंस है 2r प्लस फोकस ऑफ मिरर है इन्फिनिटी प्लस 1/2r, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, 2r का लग एलसीएम लेंगे 1 + 1 और ये हो जाएगा 0, लास्टली 2/2r और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r, कितना, 2/2r इज इक्वल्स टू 1/r। देखिए 1 + 1 बाई कितना, तो 1 + 1/2, तो
तो हो जाएगा 2/2 कट के 1/r, यानी 1/f इक्विवेलेंट कितना निकला 1/r, और यहाँ से f इक्विवेलेंट निकालिएगा जनता तो हो जाएगा r, किसके इक्वल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ द कर्व पार्ट, ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है इसके कर्व पार्ट की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से लॉन्ग का क्वेश्चंस मेरा फिनिश होता है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कलर करने का ऐसा बनेगा। पुनः ये फॉर्मूला लिखेंगे और आफ्टर दैट लेंस का मिरर का फोकस निकाला गया है, यहाँ पर लेंस का फोकस निकाला गया है और वैल्यू को यहाँ पुट किए हैं, आंसर आपका चला है। चलिए इसमें और में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 के और को देखा जाए। व्हाट इज बाई प्रिज्म, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग बाइप्रिज्म। तो ये वाला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ये जब लाइट का क्वेश्चन सीरीज यानी कि क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा तो इसका एक स्पेशल वीडियो ले करके हम इसको अच्छे से समझाएंगे, आपको लॉन्ग को लिख करके आपको दे दिया जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से उसे समझा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अभी छोड़ देना है, व्हाट इज बाइप्रिज्म समझाएंगे आप, वेरी सिंपल है। अगर आप इंटरफेरेंस जानते हो ना तो ये क्वेश्चन आपसे कन्फर्म बन जाएगा, अगर इंटरफेरेंस आता है तो बस बाइप्रिज्म है, दो प्रिज्म को जोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है। आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानते हैं तो एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप वहाँ स्लिट के द्वारा हम लोग वेव जनरेट करते थे मोनोक्रोमेटिक लाइट, दो सोर्स, और यहाँ हम प्रिज्म के द्वारा दो सोर्स डेवलप करेंगे। तो ऐसे टेंशन नहीं लेने का है, इसका वीडियो हम आपको जस्ट जैसे क्वेश्चन बैंक सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम लेकर के आएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा, उस चीज़ों को आप अच्छे से वहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।